आज साइट पे एक साथ इतने काम चल रहे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। हेलो, मैं सर्वेश हूँ और आज मैं अपने साइट का रियल अपडेट देने वाला हूँ। और यहाँ पर मल्टीपल काम एक साथ चल रहे हैं। यही होता है असली चैलेंज अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट काम की ओर, जो हो रहा है ब्रिक वर्क। और हम समझेंगे कि ब्रिक वर्क में क्या बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, कैसे ईंट लगाना चाहिए, कैसे मटेरियल को मिक्स करना चाहिए, कितना बैग सीमेंट डालना चाहिए, कितना सैंड डालना चाहिए। ये सारी बातें समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेआउट और लाइन डोरी। दीवार शुरू करने से पहले प्रॉपर मार्किंग करना चाहिए। लाइन डोरी सीधी और टाइट होनी चाहिए। कोनों को पहले सही सेट करें। जैसे देखो ये दीवार है, इसका कोना सीधा होना चाहिए और साहुल सूत में होना चाहिए। अगर शुरुआत टेढ़ी हो गई तो पूरी दीवार खराब हो जाती है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क के दूसरे पॉइंट की, जो कि है ब्रिक की क्वालिटी। ईंट सोल ईंट सॉलिड और अच्छी होनी चाहिए। हमको कैसे चेक करना है? दो ईंट को लेकर बजाने पर खोखली आवाज नहीं आनी चाहिए, बढ़िया आवाज आनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी आवाज आनी चाहिए, तभी ईंट की क्वालिटी अच्छी समझ में आती है। अगर ईंट कमजोर हुआ तो दीवार खराब हो जाती है और कमजोर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, ब्रिक को पानी में क्यों भिगोना चाहिए। ब्रिक को ब्रिक को काम से पहले पानी में भिगोना चाहिए। अगर आप नहीं भिगोते तो ईंट मसाले का पानी खींच लेता है, फिर आगे जाके वॉल कमजोर हो जाती है और खराब हो जाती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, रेशियो की। सामान्य रेशियो 1.4। सीमेंट और सैंड सीमेंट और सैंड अच्छी क्वालिटी का यूज करें। ज्यादा सीमेंट यूज करेंगे तो नुकसान होगा, खर्चा बढ़ेगा। कम सीमेंट यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। ज्वाइंट का थिकनेस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्वाइंट 10 mm लगभग 1 सेंटीमीटर रखना चाहिए, ये जरूरी है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, प्रॉपर बैंड की। ईंटों को ऐसे लगाओ कि वर्टिकल ज्वाइंट एक लाइन में ना आए, जिग जैग में लगाना चाहिए, इससे दीवार मजबूत बनती है। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क के सातवें पॉइंट की, लेबर और प्लम चेक का। हर 2 से 3 लेयर के बाद लेबल और साहुल चेक करें। अब बात करते हैं आठवें पॉइंट की, लिंटल लेवल, डोर एंड विंडो। दरवाजा और खिड़की की जगह पहले से फिक्स कर लें ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जब उस लेवल पर पहुंच जाए ब्रिक वर्क तो उसको वहीं पे रोक दें। और ध्यान रखें लिंटल लेवल सेम होना चाहिए, बाद में तोड़ना पड़े तो नुकसान होता है। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, क्यूरिंग की। कम से कम 7 दिन क्यूरिंग करना चाहिए ब्रिक में। गर्मी में 2 से 3 बार क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग नहीं की तो वॉल वीक और क्रैक भी आ जाता है। अभी हम बढ़ रहे हैं 10वें पॉइंट की ओर, हाइट कंट्रोल। एक दिन में कितना ब्रिक वर्क करें? एक दिन में 4 से 5 फीट से ज्यादा ब्रिक वर्क ना करें, नहीं तो सेटलमेंट प्रॉब्लम होती है। अब बढ़ते हैं 11वें पॉइंट की ओर, अलाइनमेंट विथ कॉलम एंड बीम। आरसीसी वॉल, आरसीसी कॉलम और बीम के बीच का ब्रिक वर्क ज्वाइंट प्रॉपर रखें, गैप्स न छोड़ें। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं। सूखी ईंट लगा देते हैं, बिना लाइन डोरी के काम करना, क्यूरिंग नहीं करते हैं, लो क्वालिटी का ईंट का इस्तेमाल करते हैं, लो क्वालिटी का सीमेंट और सैंड यूज करते हैं। अब कुछ बढ़िया टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले वॉल का कॉर्नर बनाओ, फिर बीच में ब्रिक वर्क करो। हर दिन हर दिन के एंड में लाइन चेक करें। मिस्त्री पर पूरा डिपेंड ना रहें, खुद चेक करा करें। मिस्त्री पर हमेशा मिस्त्री सही नहीं होता है, वो भी अपना काम निकालने के लिए, छुट्टी करने के लिए बोल देता है कि हाँ सही है, फिर अगले दिन हमको दिक्कत हो जाती है। तो अपने आप खुद चेक करें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट काम की ओर, जो कि हो रहा है प्लास्टर। और प्लास्टर में भी हम समझेंगे कि क्या बातें हैं जो प्लास्टर में हमको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ही होता है जो हमको फाइनल लुक देता है। अगर प्लास्टर सही से नहीं हुआ तो हमारा पेंट खराब हो जाता है। तो हम समझते हैं प्लास्टर में हमको क्या बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। आइए देखते हैं प्लास्टर कैसे करेंगे और क्या बातें हैं जो ध्यान देनी है हमको। तो अभी बात करते हैं प्लास्टर वर्क की। पहला पॉइंट है प्लास्टर का। प्लास्टर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लास्टर क्या होता है। दीवार या छत पर सीमेंट और सैंड का एक स्मूथ लेयर लगाया जाता है ताकि सरफेस सीधी, मजबूत और पेंट के लिए रेडी हो जाए। इसी को प्लास्टर कहते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सरफेस प्रिपरेशन सबसे जरूरी होता है। देखो दोस्तों, प्लास्टर से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरफेस प्रिपरेशन। अगर दीवार पर डस्ट, मिट्टी या ऑयल है तो प्लास्टर कभी प्रॉपरली चिपकेगा नहीं। इसीलिए पहले दीवार को साफ करो,
जॉइंट को थोड़ा रफ करो और प्लास्टर से पहले दीवार को पानी से गीला जरूर करें। अगर ड्राई वॉल पर प्लास्टर करोगे तो वो पानी खींच लेगी और प्लास्टर वीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद क्रैक आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, मोर्टल रेशियो। अब बात करते हैं मटेरियल की। प्लास्टर के लिए जर्नली रेशियो होता है 1.4 सीमेंट और सैंड का, यानी एक भाग सीमेंट और 4 भाग रेत। ध्यान रखना, रेत साफ होनी चाहिए, छनी हुई होनी चाहिए, उसमें गिट्टी नहीं होनी चाहिए, कंकड़ नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मटेरियल डालोगे तो क्रैक आएगा, कम डालोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अभी बात करते हैं चौथे पॉइंट की, थिकनेस, मोटाई। प्लास्टर की थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अंदर से दीवार 12 mm, बाहर की दीवार 15 mm से 20 mm। अगर मोटाई ज्यादा होगी तो दीवार सीधी नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, लेवल और पट्टी सिस्टम। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पार्ट। पहले हम पट्टी या डॉट्स बनाते हैं जिससे हमें सही लेवल मिल जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्लास्टर फिल करते हैं, इससे दीवार एकदम सीधी और स्मूथ बनती है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, एप्लीकेशन प्रोसेस। प्लास्टर लगाते समय ध्यान रखो, ऊपर से नीचे की तरफ हमको प्लास्टर करना है। ट्रोवेल से अच्छे से दबाकर लगाओ, बीच में गैप बिल्कुल नहीं होने चाहिए और एक ही बार में पूरा स्मूथ फिनिश देने की कोशिश करो। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, क्यूरिंग सबसे इम्पोर्टेंट। अब सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, प्लास्टर के बाद क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 7 दिन तक पानी देना चाहिए। अगर क्यूरिंग नहीं की तो क्रैक्स आएंगे, प्लास्टर कमज़ोर होगा, पेंट जल्दी उतर जाएगा। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, कॉमन मिस्टेक्स। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सूखी दीवार पे प्लास्टर कर देते हैं और गलत रेशियो यूज़ करते हैं, क्यूरिंग भी नहीं करते हैं, लो क्वालिटी का सैंड और सीमेंट यूज़ करते हैं। ये सब गलतियाँ आपका पूरा काम खराब कर सकती है। तो ध्यान रखें, अच्छा मटेरियल यूज करें। तो ये रही हमारी प्लास्टर की कुछ बातें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की ओर, जो कि चल रहा है रिटेनिंग वॉल का लेवलिंग और ड्रेसिंग। आप देखें और समझेंगे। पहले समझेंगे, एग्जावेशन के बाद बॉटम लेवल बराबर होना चाहिए। ऑटो लेवल या पाइप लेवल से हर पॉइंट चेक करो। लो एरिया डाटा में सॉइल या सैंड भरकर कंपैक्ट करो। हाई एरिया को काट कर सही लेवल लाओ। पीसीसी डालने से पहले लेवल परफेक्ट होना चाहिए। और पीसीसी डालने से पहले एक चीज और याद रखना है हमको, कि हमको एंटी टर्माइट केमिकल का छिड़काव जरूर करना है। तो ये कुछ बातें थी जो हमको पीसीसी करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर, जो कि हमारा हो रहा है इसका फोल्डिंग वर्क। आउटर का प्लास्टर होना है, उसके लिए इसको फोल्डिंग लगाया जा रहा है। उसमें भी जानेंगे हम कि क्या बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए हमको इसको फोल्डिंग करते हुए। चलिए दिखाते हैं आपको इसको फोल्डिंग कैसे होता है और समझते हैं इसमें क्या बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए हमको। तो इसको फोल्डिंग हमेशा सॉलिड और लेवल ग्राउंड पर लगाओ। नीचे बेस में प्लेट या वुडन का प्लैंक लगाओ, जो भी है, मतलब गीली मिट्टी या वैसी मिट्टी पे ना लगाओ कि सॉफ्ट सॉइल है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट दो। कमजोर बेस पूरा इसको फोल्डिंग गिरा सकता है। वर्टिकल पाइप बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मेंबर लेवल में होना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए। कपलर क्लैंप अच्छे से टाइट करो। स्टैंडर्ड स्पेसिंग मेंटेन करो। लूज फिटिंग एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ज़्यादा लोड एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। और जो भी लेबर या जो भी इसको फोल्डिंग कर रहा है, ये ध्यान रखे कि सेफ्टी बेल्ट पहने हो और थोड़ा सा ध्यान रख के करे, और एक आदमी खड़ा हो इसको फोल्डिंग कराते वक्त। ये रही कुछ इसको फोल्डिंग की बातें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। आइए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर, जो कि हमारा हो रहा है फायर टैंक का एग्जावेशन। तो इसमें हम समझेंगे कि एग्जावेशन क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए। एग्जाम आइए देखते हैं और समझते हैं कि फाउंडेशन कैसे करना है और उसमें क्या क्या बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। उसमें क्या क्या बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं और समझने योग्य हैं। करते वक्त ये चीज़ जरूर फॉलो करें। सबसे पहला पॉइंट है मार्किंग, निशान लगाना। ड्राइंग के अनुसार टैंक का साइज ग्राउंड पर मार्क करो। सेंटर लाइन और बाउंड्री फिक्स करो। यहीं से पूरा काम सही है गलत होता है। दूसरा काम है एग्जावेशन, खुदाई करना। जेसीबी से खुदाई शुरू करो और लास्ट का 150 से 300 मैनुअली करो, लेवल सही करने के लिए। अब ऑटो लेवल या पाइप लेवल से लेवल चेक करो। सॉफ्ट मिट्टी हो तो सैंड फिलिंग प्लस कंपेक्शन करें या ब्रिक या एग्रीग्रेट डालें। हार्ड सॉइल है तो डायरेक्ट पीसीसी कर सकते हैं। टैंक के चारों तरफ 300 से 600 mm एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ें।
ताकि शटरिंग का काम हो पाए आराम से। डीप एग्जावेशन में साइड कोलैप्स रोकने के लिए स्लोप या सपोर्ट दें, एग्जावेशन मिट्टी को एज से दूर रखें। तो ये रही कुछ हमारी एग्जावेशन करते वक्त ध्यान देने वाली बातें। आज हमने देखा साइट पे कि मल्टीपल काम चल रहे हों तो कैसे मैनेज करना चाहिए और किस काम पे क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी साइट मैनेज करते हैं तो आपको ये बातें याद रखनी चाहिए और पूरे प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। ऐसे ही रियल अपडेट के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।